मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी जिले का कोई भी बंदा कह दे कि आज तक एक गाड़ी या तेल या ट्रांसपोर्ट हटा लिया उसने। हाँ, मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का। जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी गाड़ियां मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं BRT की बसें लेके जाता ना, फिर आप कहते हैं वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं प्राइवेट व्हीकल्स को लेके जा रहा हूँ। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अपनी ज़ाती गाड़ी, मैं जब भी गया हूँ, आप वीडियो निकाल लें, ये जो गाड़ी मैं जाता हूँ ये मेरी ज़ाती गाड़ी है और मेरी आज से नहीं है, 2018-19 से ये गाड़ी मेरे नाम पे है, मेरे रिकॉर्ड में आ रही है, FBR है। मैं ज़ाती तौर पर सरकारी गाड़ी भी यूज़ नहीं करता हूँ, अपनी ज़ाती गाड़ी में जाता हूँ। लेकिन मेरी सिक्योरिटी, मेरे रास्ते में जो रुकावट है उसके लिए जो मेरी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो मेरा रास्ता इसलिए साफ करेगी कि मैं अवाम का मुंतखब शुदा नुमाइंदा हूँ। इस वक्त इस सूबे का वज़ीर आला हूँ। ये जो आगे कंटेनर खड़े करते हैं, आगे जो रास्ते रोकते हैं, वो किसकी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? वो नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वसाइल। और मैं एक कंटेनर के बालकान से कह रहा हूँ कि आप कब तक इस तरह खामोश रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे? पुलिस का काम क्या है कि आप एक कंटेनर रोक लेती है और आपसे चाबियाँ लेके चली जाती है? क्या पुलिस का ये काम रह गया? ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है और उसके लिए मुझे, मेरे लोगों को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया है हमने, तुम्हारी फैमिलीज का एहसास किया हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिलीज का एहसास नहीं है तो अगली दफ़ा अगर तुम हंसते चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लेके यहाँ पे आऊँगा और फिर तुम्हें बताऊँगा कि तुम अगर कानून को तोड़कर किसी पे जुल्म करोगे, जबर करोगे, किसी का गलत हुक्म मानोगे और उसके बाद तुम ये समझते हो कि तुम्हें पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए कोई भी किसी का गलत हुक्म ना माने। सबसे पहले इंशाल्लाह मैं जो अमेंडमेंट कर रहा हूँ एक्ट के अंदर, आप देखेंगे कि मैं उसमें लाऊंगा ये चीज़ कि अगर वज़ीर आला भी गलत बात करता है, आपको सबसे पहले मैं गलत बात करता हूँ तो आपने गलत हुक्म वज़ीर आला का भी नहीं माना और मैं उसको कानून के अंदर, एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन दूंगा कि ऐसे बंदे को अगर वो नहीं मानता, न कोई उसको निकाल सकता है, न ऐसे पुलिस वाले पे कोई एक्शन कर सकता है, न उसको सस्पेंड कर सकता है, न उसको टर्मिनेट कर सकता है, बल्कि मैं रिवॉर्ड करूंगा ऐसे बंदे को जो कानून के साथ खड़ा होगा और हमारे एक्ट पे शामिल होगा कि ऐसा बंदा जो कानून की पासदारी करेगा, ऐसा अफसर, ऐसा पुलिस का सिपाही जो कानून से ठहरेगा, इंशाल्लाह उसको हम रिवॉर्ड करेंगे कि शाबाश, ये है तुम्हारा काम, ये है तुम्हारा वो हर्फ जो तुम्हें लिया है इंशाल्लाह। तो ये निज़ाम हमने ठीक करना है और ये जो इंशाल्लाह ये रुकावटें और ये डाल रहे हैं जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर, खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। ये TV पे बैठ कर ड्रामे करना, जी रास्ते खोले हुए थे, लोग अंधे नहीं है, तुम ये कुछ चैनलों को तो बंद कर सकते हो, वो भी ज़बरदस्ती और जबर से बंद करते हो कि ना दिखाओ, लेकिन तुम लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, लोगों की आंखें बंद नहीं कर सकते। इंशाल्लाह पूरी कौम जानती है किसका क्या किरदार है, कौन क्या कर रहा है और कौन किस तरह इस मुल्क को, इस कौम को लेके जा रहा है और इससे पहले किसने अपनी हुकूमतों में क्या किया, वो भी सबके सामने रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ये बताए कि इसमें बुखारी का जो CM है वो लश्कर लेकर आ रहे हैं पंजाब में, उसमें बुखारी से कह रहे हैं आपके हवाले से? देखिए, बात यह है कि मेरे वर्करों को लश्कर, मुझे कहो दहशतगर्द। ज़रा उस्मा बुखारी साहबा, ये तुम कहती हो ना कि जलसे तुम पख्तूनख्वा में करो, पख्तूनख्वा में क्यों जलसे करूं? ये तुम्हारी जो वज़ीर आला बैठी हुई है, इसकी तरफ वीडियो निकाले ना मेरे भाई, सोशल मीडिया वालों और इस वालों। ये जब इसका बाप तो इलाज करने के लिए लंदन गया हुआ था, जेल में भी नहीं था, मेरा तो लीडर जेल में है और नाजायज इलीगली। तुम्हारा बाप तो चोरी करके साबित हो के उन्हीं फ्लैटों में जिसमें सजा हुई थी, जहाँ की उन्हीं फ्लैटों में रह रहा था। तुम जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी उन्हें मना नहीं किया। तुम जो सारा दिन खड़े हो गया, मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में वो औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत, ये मरियम नवाज रह गई है। ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। वो कहते हैं तुम नाचो तो फैशन, हम नाचे तो मुजरा। ओ भाई, ये काम नहीं चलेगा। ये एक मुल्क में, एक रियासत में दो दस्तूर नहीं चलेंगे। ये जो हमारा नारा था, दो नहीं एक पाकिस्तान में साबित करेंगे। और हमारे टाइम में बिलावल ने धरना दिया, रिकॉर्ड पे है, किसी ने रोका उसको? फिर उसके बाद ये मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया, किसी ने रोका? फिर PDM ने दिया। अब कल आप सुने जरा, कल की बात, ये बात क्या मुंह में रह गया है जब मौलाना फजल रहमान ने यह कह दिया कि मुझे आके बुलाया है और मुझे आके बोला है कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है और साथ ये कहा अमेरिका का प्रेशर है। वो साबित हो गया है, वो कौम साबित हो गया है जो हम बार बार कह रहे हैं। इमरान खान कह रहा है निकलो गुलामी से, हम किसी अमेरिका के गुलाम नहीं है। जो अमेरिका के गुलाम है वो जाए अमेरिका,
ये 25 करोड़ अवाम गुलाम नहीं है। इसके बाद अब जवाब देना, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का मौलाना फजल रहमान की? वो लोग जिंदा हैं, मर तो नहीं गए, आए जवाब दें। तो मौलाना साहब आपने ही बहुत देर कर दी, कुछ और भी आपके दिलों में राज है वो भी आप बता दो। आपने खड़े हुए कहा था कि इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, आज आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने गिराई है, आप भी उसके अदाकार बन गए। चलो फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ज़मीर जाग गया है, लेकिन कुछ और बातें भी आपके पास हैं वो भी करें, क्योंकि ये निज़ाम इसके बाद कि आपने खुद कह दिया है कि अमेरिका के कहने पे आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, मतलब इमरान खान ठीक था, इमरान खान सच कह रहा था। वो इंसान जिसने वहाँ पे दावा किया था कि मैंने गिराई हुकूमत, याद है आपको? अमेरिका ने नहीं गिराई, आज वो मान गया कि मैंने नहीं, अमेरिका ने गिरवाई। और किसके कहने पे गिरवाई? सारे के सारे आलाकार सामने आ गए हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, और इंशाल्लाह आज़ादी के साथ अपनी आज़ादी के लिए इस तहरीक को जारी रखेंगे, अपना हक लेके दम लेंगे, और जब तक हमारे अंदर सांस है किसी का बाप ही हमें नहीं रोक सकता। मेरा तो लीडर जेल में है और नाजायज इलीगली, तुम्हारा बाप तो चोरी करके साबित हो के उन्हीं फ्लैटों में जिनमें सजा हुई थी, जहाँ की उन्हीं फ्लैटों में रह रहा था। तुम जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी उन्हें मना नहीं किया। तुम जो सारा दिन खड़े हो गया, मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है? ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। वो कहते हैं तुम नाचो तो फैशन, हम नाचे तो मुजरा। ओ भाई ये काम नहीं चलेगा, ये एक मुल्क में एक रियासत में दो दस्तूर नहीं चलेंगे। ये जो हमारा नारा था, दो नहीं एक पाकिस्तान में साबित करेंगे। और हमारे टाइम में बिलावल ने धरना दिया, रिकॉर्ड पे है, किसी ने रोका उसको? फिर उसके बाद ये मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया, किसी ने रोका? फिर PDM ने दिया। अब कल आप सुने जरा, कल की बात, ये बात क्या मुंह में रह गया है जब मौलाना फजल रहमान ने यह कह दिया कि मुझे आके बुलाया है और मुझे आके बोला है कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, और साथ ये कहा अमेरिका का प्रेशर है। वो साबित हो गया है, वो कौम साबित हो गया है जो हम बार बार कह रहे हैं। इमरान खान कह रहा है निकलो गुलामी से, हम किसी अमेरिका के गुलाम नहीं है। जो अमेरिका के गुलाम है वो जाए अमेरिका, ये 25 करोड़ अवाम गुलाम नहीं है। इसके बाद अब जवाब देना, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का मौलाना फजल रहमान की? वो लोग जिंदा हैं, मर तो नहीं गए, आए जवाब दें। तो मौलाना साहब आपने ही बहुत देर कर दी, कुछ और भी आपके दिलों में राज है वो भी आप बता दो। आपने खड़े हुए कहा था कि इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, आज आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने गिराई है, आप भी उसके अदाकार बन गए। चलो फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़मीर जाग गया है, लेकिन कुछ और बातें भी आपके पास हैं वो भी करें, क्योंकि ये निज़ाम इसके बाद कि आपने खुद कह दिया है कि अमेरिका के कहने पे आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, मतलब इमरान खान ठीक था, इमरान खान सच कह रहा था। वो इंसान जिसने वहाँ पे दावा किया था कि मैंने गिराई हुकूमत, याद है आपको? अमेरिका ने नहीं गिराई, आज वो मान गया कि मैंने नहीं, अमेरिका ने गिरवाई। और किसके कहने पे गिरवाई? सारे के सारे आलाकार सामने आ गए हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, और इंशाल्लाह आज़ादी के साथ अपनी आज़ादी के लिए इस तहरीक को जारी रखेंगे, अपना हक लेके दम लेंगे, और जब तक हमारे अंदर सांस है किसी का बाप ही हमें नहीं रोक सकता। Sama,